वरुणेन्द्र रुद्र मरुद स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। तो पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने 28 अध्याय नंबर 9 का 28 श्लोक कर लिए थे और आज 29वां श्लोक करना है। उस 29वें श्लोक के पूर्व भगवान भाष्यकार ने भगवान के स्वभाव को समझाने के लिए उन्होंने एक पूर्व पक्ष उठाया और वो पूर्व पक्ष छोटा सा पूर्व पक्ष है पर बड़ा सुंदर है। मैं पाठ कर रहा हूं उसका। राग द्वेषवान तर्हि भगवान यतो भक्तान अनुगृह्णाति न इतरान इति। भगवान कहते हैं, यहाँ पे कहा भगवान भाष्यकार श्लोक 28 पढ़ने के बाद कि राग द्वेषान तरहि भगवान। अगर ऐसा है, श्लोक नंबर 28 को देखकर अगर ऐसा है तो भगवान आप पक्षपाती हो। ऐसा किसी भक्त ने भगवान से कहा कि आप तो पक्षपाती हो, आपका भक्त के प्रति राग है और जो भक्त नहीं है उसके प्रति द्वेष है। तो भगवान ने उस भक्त को कहा कि ऐसा क्यों बोलते हो तुम? तो बोले यतो भगवान गृह्णाति अनुगृह्णाति न इतरानिति। भक्तों पर आप अनुग्रह करते दिखाई देते हो और दूसरों लोगों पे नहीं करते, नहीं तरान। तो आपका प्रभु जो व्यवहार है ना, वो विषम व्यवहार है, विषम। अब भगवान को समझना, यहाँ पे एक भगवान का स्वभाव है तो उनको समदर्शी कहलाने में बड़ा मजा आता है। भगवान अपने आप को समदर्शी कहलवाना चाहते हैं। सम का अर्थ होता है न्यायी है भगवान, निष्पक्ष हैं, उनके विवेक में कोई कालुष्य नहीं है। ये सम शब्द का अर्थ हुआ। विषमता का जो सबसे बड़ा दोष है को न्याय को कुंठित कर देती है। बुद्धि में विवेक में विषमता यदि है तो हमारे न्याय करने के सामर्थ्य को वो कुंठित कर देती है। विषमता विवेक को प्रभावित करती है। हमारा विवेक एक तरफ झुक जाता है। विवेक के नेत्रों में दोष उत्पन्न कर देती है ये विषमता। कारण राग, रागास्पद में दोष देखने ही नहीं देता। दोष होने पर भी राग, रागास्पद में दोष नहीं देखने देता पहली बात। दूसरा, द्वेष, द्वेष में गुण नहीं दिखने देता। ये गुण होने पर भी द्वेष, द्वेष्य में गुण को नहीं देखने देता। तो जो राग द्वेष युक्त अंतःकरण वाला है, पक्षपाती है, उसके
नेत्र उसके विवेक उसका विवेक नेत्रहीन है, ऐसा समझो। ये लोग सत्य को नहीं देख पाते। तो भक्त ने इस पूर्व पक्ष में भगवान को कहा, त्वाम त्वम राग द्वेषवान असि। जब भक्त ने ऐसा कहा तो भगवान को बहुत बुरा लगा मुझे कि तुम ऐसा कहते हो। भगवान ने कहा, तुमको मालूम भी है राग द्वेषवान कहने का मतलब क्या होता है? तो भगवान ने स्वयं नहीं कह दिया। अविवेकी असी, अन्यायी असी। तुमने मुझे भी अविवेकी समझा, तुमने मेरे को अन्यायी बोला। तो उसने कहा, भगवान ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोला? भक्त ने कहा, हाथ जोड़कर कहा होगा भगवान को कि भगवान मैंने थोड़ी कुछ बोला। बोले आपके कथन को श्रवण करके मेरी बुद्धि से मेरे को जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। वो उसके ऊपर ही डाल दिया, भगवान के ऊपर उसने कह दिया कि आपने जो कहा है उसको श्रवण करके जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसको समझना आप। तो भगवान को, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, भगवान को समदर्शी कहलाने का बड़ा शौक है, और साथ ही में भगवान को भक्तवत्सल कहलाने का बड़ा शौक है। इसी चीज को गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि दुई की होई एक समय भुआला, हसबऊ ठटाई फुलाऊं गाला। ऋषि कैकेयी जी के मुख से गोस्वामी जी बुलवाते हैं, कहते हैं दुई की हुई एक समय भुआला। बोले एक साथ दो चीजें हो सकती है क्या? बोले हसबऊ ठटाई, बिल्कुल ठाके मार के हंसना, और गाल फुला कर बैठ जाना। गाल भी फुला और ठाके मार के हंसो भी। बोले दोनों एक साथ नहीं होता। दानी कहबहु अरु कृपणाई। आगे कैकेयी जी कहती हैं कि आप अपने आप को दानी कहते हो, यानी एक कृपण व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति अपने आप को दानी ऐसा कहलाना चाहता है। एक साथ दो नहीं हो सकता। भक्त ने कहा कि महाराज एक बात करो आप, या तो आप भक्त वत्सल कहला लो या समदर्शी कहला लो, दोनों एक साथ तुम्हारा संभव नहीं। बोले जब आपके हृदय में भक्त के प्रति वात्सल्य आता है तो ऐसा सुना और देखा गया है कि प्रभु को नियम बदलते देखा। देखो, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये कवियों ने इस तरह से लिखा महाराज। और भीष्म पितामह के साथ ऐसे ही हुआ। भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, और इधर भक्त ने प्रतिज्ञा करी कि आज हरि ही जो शस्त्र न गहाऊं, तो लजाऊं गंगा जननी को। भाई भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि मैंने भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। मैंने अपनी मां गंगा के दूध को लजा दिया। ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी।
अब महाराज दोनों प्रतिज्ञाएं हैं, टकराव देखो यहां पर, दोनों के बीच में टकराव हुआ। तो वही नियम लगा कि भक्त का मान न टलते देखा। भगवान बोले कि भीष्म, तेरी प्रतिज्ञा रह जाए, मेरी प्रतिज्ञा भले ही चली जाए। बोले मेरा कुछ बिगड़ने बनने वाला नहीं, मेरा तो रण जीतने में भी ठीक है और रण छोड़ देने में भी ठीक है। मेरा, मैं तो सब कुछ दोनों में राजी, मेरा कुछ ना बिगड़ने वाला। पर भीष्म, तुम्हारी पहचान प्रतिज्ञा किसके द्वारा है? और यदि वो प्रतिज्ञा गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी पहचान संसार में गड़बड़ होगी। भगवान ये कभी नहीं चाहते। अपने भक्त की प्रतिष्ठा पे कहीं कुछ दाग कलंक लगे, ये परमात्मा नहीं सहन करते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और शस्त्र उठाया। महाराज, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, आप कथाएं सुनिएगा। वो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, एक घड़ी पहले ही सूरज को छिपा दिया। अब यदि देखा जाए तो बताओ ये कौन से न्यायालय का न्याय है कि आपने एक घड़ी पहले ही सूरज को छुपा दिया? कौन कहेगा कि यह न्याय है? भगवान ने देखा कि आज तो अर्जुन गया, तो उन्होंने एक घड़ी पहले अंधेरा कर दिया। तो शोर मच गया कि अस्त हो गया, अस्त हो गया, सूरज अस्त हो गया। उस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि जयद्रथ को यदि मैं नहीं मारूं सूर्यास्त के पहले तो मैं खुद चिता में चला जाऊंगा। तो जब अंधेरा हुआ तो शोर मचा, चिता बनाई गई और चिता सजी, उस पे उसमें अर्जुन ने प्रवेश करा। अर्जुन ने जब प्रवेश की कथा सुनाई हुई है मैंने। अर्जुन ने जब प्रवेश करा तो भगवान ने कहा कि जब ये क्षत्रिय जब तक जीवित रहता है मरता है, दोनों समय अपने शस्त्र का त्याग नहीं करता। अर्जुन, शस्त्र लेकर तुम चिता पर चढ़ो। और भगवान ने, अर्जुन ने भगवान के कहने से चिता के ऊपर शस्त्र लिया और भगवान ने कान तक खींचो तीर को, खींचा। अब भगवान ने सूर्य की ओर देखा, देखा ही होगा और क्या करते हैं, भगवान ने देखा तो महाराज वो जितने भी दर्शक की पंक्ति में, दर्श दीर्घा में जो सबसे पहले ये सब देखने के लिए दर्शक दीर्घा में जो पहली पंक्ति में खड़े हुए थे वो सब कौरव थे। और उसमें सबसे आगे जयद्रथ था, जोर से हंसता हुआ। भगवान ने सूर्य की ओर देखा, सूर्य महाराज वहां से वो सुदर्शन निकल गए, सूर्य चमकने लगे। भगवान ने जोर से कहा, अर्जुन, बोले शत्रु सामने है, चलाओ बोले तीर। और वो जयद्रथ को भगवान ने मरवा दिया। तो झूठ बोला, झूठ बुलवाया, द्रोणाचार्य को मारने के लिए स्वयं ने भी झूठ बोला और धर्मराज से झूठ बुलवाया। भीष्म पितामह से पूछ लिया कि बताओ आप कैसे मरोगे। बताओ, ये भी कोई पूछने की बात है? पर पूछा भगवान ने। द्रौपदी जी को भेज दिया 2:30-3 बजे। जब भीष्म पितामह ध्यान करते हैं, रात्रि के दूसरे प्रहर से शुरू कर देते हैं और सबसे पहले श्री गांधारी जी जाती हैं प्रणाम करने भीष्म पितामह को। नियम था उनका कि भीष्म पितामह को प्रणाम करने सबसे पहले गांधारी जी जाती हैं। आज भगवान ने 2:30 बजे ही इनको उठा के ले गए। इनको, श्री द्रौपदी जी को, और उनके पैरों की पायल उतरा दी कि शायद चाल में फर्क आए
तो भीष्म पितामह पहचान ले तो, और कहा द्रौपदी को कि धीरे धीरे जाना और प्रणाम करना। तो भीष्म पितामह की आंखें बंद थी, द्रौपदी जी गई, उन्होंने प्रणाम करा। तो भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी हाथ जोड़ के वहीं खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही प्रतिज्ञा करके बैठे हो कि आज मैं पांडवों को मारूंगा। और भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह ने आंख खोल के श्री द्रौपदी जी को देखा, तो उनसे पूछा कृष्ण किधर है। और कुछ नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने सीधे पूछ लिया कृष्ण किधर है। भगवान महाराज वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे, निकल के आए, भीष्म पितामह को प्रणाम करा। भीष्म पितामह बड़े गुस्से में पूछा, भीष्म पितामह ने क्या चाहिए बताओ। तो हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से बोले आप कैसे मरोगे ये बता दो। तब भीष्म पितामह ने बोला अर्जुन के रथ में शिखंडी को खड़ा कर देना, पांचों पांडव बच जाएंगे। ये भगवान वो भीष्म पितामह ने बताया था। और उसके बाद उस सुबह उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ पर खड़ा करा, और बोले फिर तो पांचों बचने ही थे। तो कदम कदम पर परमात्मा पक्षपात करते हैं। तो भक्तवत्सल तो वो हैं ही। इन सारी कथाओं को देखा जाए महाभारत से, भागवत जी से, तो भक्तवत्सल तो हैं ही, लेकिन फिर उनको समदर्शी भी कहलाना है। ये बड़ी एक विचित्रता है कि भक्तवत्सल तो माना हाँ महाराज आप भक्तवत्सल हो, पर साथ में आपको समदर्शी भी कहलाना है। एक नंबर के झुट्टे महाराज। और शौक क्या चढ़ा कि मैं समदर्शी हूं। ये हर तीसरे मिनट पे झूठ बोलते हैं। और इच्छा क्या है, हम सत्यवादी। ऐसा यदि कहलवाना हो तो बीच में फिर उन्होंने कहा एक दलाल बिठाना चाहिए आपको। भक्त ने कहा एक दलाल ले आओ। गोपियों ने श्री यमुना जी को दलाल कहा। दुर्वासा ऋषि को कि भगवान श्री कृष्ण, पहले तो ये भगवान श्री कृष्ण के साथ को मिलने के लिए गोपियां यमुना पार करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई। मीता माँ आपका स्पीकर ऑन है। तो यमुना जी ने यमुना जी पार करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए गईं। और जब वापस लौटी तो यमुना जी पूर्व पे थी, बढ़ गईं। तो कृष्ण ने कहा कि यमुना को बोलो कि मैं कृष्ण परम ब्रह्मचारी हूं, तो तुम हमें रास्ता दे दो। तो गोपियों वो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। उसके बाद महाराज ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा जी के पास गईं उनकी सेवा करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था खाली हाथ मत जाना। तो थाल भर भर के मिष्ठान लेके गई, मिष्ठान प्रसाद लेके गई। और दुर्वासा ने सब खा लिया। जब दुर्वासा जब दुर्वासा की सेवा करके गोपियां पुनः जाने लगी तो यमुना जी फिर चढ़ गई। आई दुर्वासा के पास कि महाराज बताओ। तो दुर्वासा ने कहा कि जाओ यमुना जी को जाके बोलो कि यदि ये दुर्वासा ऋषि केवल और केवल दुर्वा के रस पर ही जीवित रहते हैं और इतर कुछ नहीं पाते, तो बोले यमुना जी हमें रास्ता दे दो। और जाके गोपियों ने बोला, यमुना जी ने रास्ता देख दिया। तो फिर गोपियों ने कहा ये यमुना दलाल है बीच में बैठी हुई। बोले कृष्ण को ब्रह्मचारी बता रही हैं, परम ब्रह्मचारी बता रही हैं। और ये दुर्वासा जी जिन्होंने सारे परातों की पराते चट कर गए, बोले इनको दुर्वास का रस पिलाने वाला खिलाने वाला बता दिया।
तो भगवान दोनों बात बोलते हैं इसी श्लोक में। श्लोक देखो, श्लोक नंबर 29। ये भूमिका थी। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ते तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान एक ही श्लोक में दो बात बोलते हैं। भगवान के स्टेटमेंट को देखना। भगवान पहले बोलते हैं अहम सर्वभूतेषु समः। श्लोक को देखना। और दूसरा ये माम भक्त्या भजन्ति ते मई। दो स्टेटमेंट बोले। बोले ये बोले ये क्या बात, भक्त ने कहा भगवान से कि ये क्या बात हुई, एक ही श्लोक में दो दो स्टेटमेंट। भगवान ने कहा यही बात है। और बोले ये बात अनादि काल से चली आ रही है। उन्होंने बड़े प्रेम से उस भक्त को समझाया। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अहम समः, और दूसरे में कह दिया भजंती ते मई। देखो, बोले अनादि काल से यही चला आ रहा है और यही बात है। बोले अब समझना है इसको। परमात्मा के स्वभाव को, स्वरूप को समझने का एक कोण है, एक एंगल है। एक कोण से साफ साफ परमात्मा समः दिखाई देते हैं, और एक कोण से परमात्मा विषम दिखाई देते हैं। बस कोण का फर्क है। समझना इसको कि ऐसा, ये ऐसा है कि सूरज ने कहा मेरा उदय नहीं होता। उदाहरण से समझा रहा हूं। सूर्य ने कहा मेरा उदय नहीं होता, न अस्ति उदयम मम। ठीक है, मान लिया महाराज हमने, और विज्ञान भी वही कहता है, सिद्ध है वो। ठीक है। फिर कमल से जाके पूछा, भंवरों से जाके पूछा, चिड़ियों से जाके पूछा कि महाराज आपका इसमें क्या कहना है। तो कमल ने कहा स उदयति प्रतिदिनम स एव मम विकास कारणम। बस। चिड़ियों ने कहा हाँ, रोज सूर्य उदय होता है। भंवरों ने कहा कि हाँ, रोज सूर्य उदय होता है, कमल विकसित होता है, और फिर हम उसके ऊपर, कमल के ऊपर गुंजायमान आवाज करते हैं, उसके रस का पान करते हैं। तो समझना दो कोण हैं। एक कोण से दोनों स्वरूप दिखाई नहीं देते। एक कोण से परमात्मा समः, और दूसरे एक कोण से परमात्मा विषमः। देखना इसको। एक कोण से परमात्मा समः दिखाई देते हैं, और दूसरे कोण से परमात्मा विषम दिखाई देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। इसका भाष्य मैं अगली क्लास में फिर आपको पढ़ाऊंगा। मेन तो यही दो स्टेटमेंट है जिनको हमें समझना है कि परमात्मा को देखने को, समझने के लिए हमारे पास दो कोण हैं। एक कोण से, एक दृष्टिकोण से परमात्मा सम है, और दूसरी दृष्टिकोण से परमात्मा
विषम है। हर हर महादेव। इस पे विचार करना, और यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज